बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल और ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस का ख़त और उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो क्या सोच रही है और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहती है। बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज आ रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने ये सारी कॉन्स्पिरेसीज ख़त्म कर दी और उन्होंने एक बड़ा कदम उठाने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस मामले को 6 ऑनरेबल जजेस ने जो खत लिखा है उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और इस मामले को दबाने में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो पेश हैं और उनका किरदार अब वाक़तन मशकूक होता जा रहा है। उन्होंने कल शहबाज शरीफ साहब जो कि फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात में ये सारा मामला जो है वो कारपेट के नीचे डालने की कोशिश की, रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश की, एक मुकमुका करने की कोशिश की, जिसको कि वकला ने रिजेक्ट कर दिया है। अब जरा हम आपको सुनवाते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को अडयाला जेल में क्या हिदायत दी और उन्होंने क्या इकदाम करने का कहा है, वो जरा सुनिए। उसके बाद फिर बात को हम आगे बढ़ाएंगे और मजीद कुछ खबरें आपसे शेयर करूंगा। हमारी मीटिंग हुई है, ये जज साहिबान के जो लेटर आया है उसके बाद ये हमारी पहली मीटिंग है। खान साहब जो लेटर है उसके सिलसिले में बड़े कंसर्न थे। खान साहब की सारी जिंदगी का स्ट्रगल अदलिया की आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए गुजरा है। 27 साल इस पार्टी को इंसाफ के नाम पे चलाते रहे। इनको देख के बड़ा दुख हुआ है खान साहब को कि यहाँ तक भी लोग जा सकते कि जजेस के घर के अंदर कैमरे लगाए जाते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को उठा के उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिस पे सबसे बड़ा खान साहब का कंसर्न था। आज इसके सिलसिले में हम एक ऐलान करने जा रहे हैं खान साहब के बिहाफ से। इंशाअल्लाह ताला इस इतवार को पेशावर में टाइमिंग और तरीक़ेकार आपको अब बताएंगे। 2 बजे इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली हम पेशावर में निकालेंगे इस इतवार के दिन। उसका एक ही मकसद होगा, अदलिया की आज़ादी और कैदी नंबर 804 की रिहाई। ये सिलसिले में हम एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर, सपोर्टर और हर चाहने वाला और सिंपैथाइजर अदलिया के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह हमेशा खड़ा रहेगा। इस रैली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA साहिबान, इनके MPA साहिबान भी पूरा शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं कि खान साहब की तरफ से सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और सपोर्टर और कैंडिडेट के नाम एक पैगाम है कि जितनी भी ज्यादतियां उनके साथ हुई है, जिनके घरों को तोड़ा गया, जिनके फैमिली मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, जिनके साथ ज्यादतियां हुई है, उन सब से खान साहब की तरफ से हमारी ये दरख्वास्त है कि वो अपना एक वीलॉग करे, अपना ऑडियो 1-2 मिनट का बना करके आज ही अपलोड कर ले, उसमें अपने खानदान की वीडियो अपलोड कर ले, उसमें अपने साथ और अपने खानदान के साथ जो ज्यादतियां हुई है और जिनके हाथों हुई है वो सारी तफसील बयान करके आप अपलोड कर ले। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मर्तबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर के तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। ये एक तफसीली लेटर हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे और ये जब जाएगा तो उस वक्त भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील बताएंगे। बरोज़ इतवार 2 बजे हमारी रैली होगी और ये पाकिस्तान की तारीखी सबसे बड़ी रैली होगी। हमारी मशावरत होगी KP की क़ियादत से और हम जगह रैली का तयन करेंगे, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान के तनाजुर में एक ऐसी शारा जो बदनज़र में एक तो हयाताबाद से रिंग रोड है, लेकिन अगर इस हवाले से KP की क़ियादत कोई और रूट बताती है तो इसका ऐलान आज शाम तक हम कर लेंगे।
تمام MPA صاحبان اور تمام MNAs اور تمام سینیٹر حضرات اور پاکستان تحریک انصاف کے میئرز، بلدیاتی نمائندے اور پاکستان تحریک انصاف کے مدر پارٹی، یوتھ، ILF، اسٹوڈنٹس ونگ، وومن ونگ، تمام کو خان صاحب کی طرف سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریلی جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ریلی کے طور پر یاد کی جائے۔ پنجاب سے جو دوست احباب اور PTI کے ورکر جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی دعوت ہے۔ ریلی جو ہے 2 بجے شروع ہوگی۔ KP کی تمام قیادت، مرکزی قیادت، چیئرمین صاحب ہمارے اس کو لیڈ کریں گے، ہم خود اس میں موجود ہوں گے۔ تمام ورکرز کو استدعا ہے کہ 2 بجے تک جس کنوینس کے ذریعے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر چترال تک اور یہاں جو گرد نواح کی جو اضلاع اٹک ہے، اسلام آباد ہے، راولپنڈی، جیلم، میاں والی، ان کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے اور آج شام کو یا رات کو ہم اس میں پوری تفصیل سے ویڈیو میسج کے ذریعے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کون سا روٹ ہوگا اور کتنے بجے شروع ہوگا، کتنے بجے اختتام پذیر ہوگا۔ پرامن ریلی ہوگی، آپ سب کمر کس لیں۔ اور ایک آخری بات، 6 اپریل کو 10 بجے رات پریڈ گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف کا عظیم الشان جلسہ ہوگا۔ یہی دعوت ہے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں کارکنوں کو، تمام سیاسی قائدین کو کہ آپ اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے، اس میں ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جلسہ کی انعقاد کی اجازت دی ہوئی ہے، تو لہٰذا کسی قسم کی وائلنس کی توقع نہیں ہے اور ہم جلسہ گاہ میں لائٹنگ کا، اسٹیج کا تمام انتظامات، DJ کا بندوبست کریں گے۔ کافی عرصے کے بعد ہمارا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو لہٰذا تمام ہمارے ورکرز ہیں، کارکن ہیں، پاکستانی، پنڈی اسلام آباد کے شہری اور پنجاب بھر کے لوگ، KP کے لوگ استدعائیں آئیں اور قیدی 804 کا ساتھ دیں، قیدی 804 کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری کے لیے۔ اب یہ تیسرا موٹو ہمارا بن گیا ہے کہ 6 آنریبل جج صاحبان کے لیٹر کے بعد جو PTI کے ساتھ ہوا ہے، اور اس لیٹر میں بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف ان کیسز کے حوالے سے دباؤ ہے جو PTI اسپیسیفک ہے یا عمران خان ریلیٹڈ کیسز ہے، تو لہٰذا ان ایشوز پہ ہمارے یہ 2 احتجاج ہیں، آپ سے شرکت کی التجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہی کا مراسلہ نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام صوبوں میں بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ انسٹیٹیوشنل کیپچر جو کیا گیا ہے، جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ PTI خان صاحب کو اور PTI کی قیادت اور PTI کے کارکنوں کو کیا گیا ہے، اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے، اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو، اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حرد عزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے، وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے۔ اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو، اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا، وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا، اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے۔ تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے، اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے، اس پر پاکستان کی ساری باروں نے، ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں، اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں
इस पे हम जो है उसी तरह की वकला तहरीक चलाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के अवाम भी बिल्कुल शामिल होंगे, क्योंकि अगर अदालत और निज़ाम इंसाफ, निज़ाम अदल को अगर मुनहदम कर दिया जाता है तो वो ना रूल ऑफ लॉ रह जाता है, ना आइन की बालादस्ती होती है, ना ही वो रियासत चल सकती है। तो इसलिए इन पर जिस तरह से 6 जजेस ने इजहार किया है, ये सारी जगह पे यही कैफियत है। तो इस तरह आपने अगर इंसाफ को जकड़ दिया है और इंसाफ को आपने जंजीरें बांध कर और इस तरह से आपने किया है, तो मैं सलाम पेश करता हूँ इन 6 जजेस का जिन्होंने दलेरी करके किया है। और शौकत अजीज का फैसला, शौकत सिद्दीकी साहब का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसके तनाजर में भी जो जज साहबान ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप उसको इंसाफ दे रहे हैं, हमें भी तहफ़्फ़ुज़ दीजिएगा, इंसाफ दीजिएगा। तो जज साहबान भी कौम की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है, वो इनके साथ शाना बशाना है। हम इनके मुहाफिज बन के, हम इनके जो है तमाम तर जो तसल्लत और जबर और इन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है, हम इंशाअल्लाह इनके मुहाफिज बनेंगे, इनके खानवादे का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और पाकिस्तान के सारे वकला एक ऐसी तहरीक चलाएंगे जो पहले भी हमने दुनिया में साबित कर दिया था कि वकला जब तहरीक चलाते हैं तो मुशर्रफ जैसे मुक्के दिखाने वाले भी खशो खसाक की तरह बह जाते हैं। और इंशाअल्लाह ये हम अनकरीब शुरू कर रहे हैं इस तहरीक को, इसी को लेकर, इसी बयानिए को लेकर कि कैदी नंबर 804 की विंडिकेशन हो गई। जो इमरान खान कहता था, जो पीटीआई कहती थी कि ये डिक्टेटेड जजमेंट्स बुलडोज की जा रही हैं, वो इन 6 जजेस के मरासले ने उसको साबित कर दिया गया। और उसके साबित करने के बाद अब हम अगर 804 नंबर कैदी की मुखलसी का साथ ही कर रहे हैं, तो ये जाहिर है कि इन 6 जजेस ने भी अपने मरासले में ये फैसला दे दिया है। और वैसे भी 8 फरवरी को अवाम पाकिस्तान ने भी बड़ा बांगे दोहल और दो टोक फैसला दे दिया कि इमरान खान ना गद्दार है, इमरान खान ना बागी है, इमरान खान ना मुजरिम है। इसलिए अवाम की रियासत ने जो है फैसला दे दिया, इन 6 जजेस ने तस्दीक कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी ने इससे पहले ही तस्दीक कर दी थी कि 13 की 13 जो है ये सीटें पिंडी की जो है 1-1 लाख से जीतने वालों को हमने हराया है। और ये पैटर्न सिर्फ पिंडी डिवीजन का नहीं है, इस्लामाबाद में भी सारी सीटें हारी है, पीटीआई जीती है और पीएमएलएन को जिताया गया है। लाहौर की, मैं खुद लाहौर से मुंतखब हुआ हूँ, लाहौर की सारी सीटें पीटीआई जीती हुई है और एक शख्स हारने वाले को वजीर आजम बना दिया है और हारने वाली दूसरी जो है उसको वजीर आला बना दिया है। और इसी तरह कराची में सारी सीटें पीटीआई जीती हुई थी जो एमक्यूएम को दे दी गई है और पाकिस्तान में भी पैटर्न यही हुआ है। तो इसके जो है तमाम इहाता करते हुए एक ऐसी इंशाअल्लाह तहरीक उभरेगी जो पेशावर से रैली से शुरू होकर और वकला तहरीक चक जाएगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सुरखरू होंगे और इंसाफ बोल बाला होगा। थैंक यू। तो आपने सुन लिया जी वकला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और वकला। ये थे बैरिस्टर गौहर और सरदार लतीफ खान खोसा और शेर अफजल मरवत साहब, जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये गुफ्तगू कर रहे थे। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में ये कह दिया है कि जजिस के साथ हम हैं और इन जजिस को तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, जजिस को सपोर्ट भी देंगे और इनके लिए मुल्क भर में सियासी भी और वकला भी दोनों तहरीकें बैक वक्त चलेंगी और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेश होगी, क्योंकि इस मामले को काजी फायज ईसा साहब दबाना चाह रहे हैं और हुकूमत से मिलकर, जो कि दबने नहीं दिया जाएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।